हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है गैस 2773709। तो इनके अंक है 2258। तो अंक बढ़िया है, इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है। तो D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा। इसके बाद E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा। तो मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा था। उसके बाद A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है। तो बहुत ही तेज़ गति से मूव हुए हैं अभी तक, और मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। और इन्होंने भी बहुत तेज़ गति से अपने मूव किए हैं। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अगर अपने क्वीन को उठाकर, नहीं, क्वीन को अभी उठाने का कोई फ़ायदा है नहीं, अपने बिशप को उठाकर अगर मैं E7 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने बिशप को उठाकर वापस F6 पोजीशन पर रख लूँगा, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो नाइट इन्होंने चला है, तो मैं भी अपने नाइट को एक कदम आगे चलूँगा और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इनको लग सकता है कि मैं लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या इनके स्पॉन को मार देना चाहिए? नहीं, और मार भी दूंगा तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मारना चाहिए। मैं एक काम करूंगा और C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव यही है। बहुत बढ़िया। तो इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि इनको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने जो पॉन ओके, और अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा। बहुत बढ़िया। तो मूव इन्होंने अच्छा चलाया। तो ये मेरे बिशप को, ब्लैक बिशप को मारने की कोशिश कर सकते हैं, ये बात सही है। तो कोई बात नहीं, ब्लैक बिशप को मारने देते हैं, और कोई ख़ास मूव नहीं चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप को मारने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, तो इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये मेरे बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने रूक को बचाना है, देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखने के बाद क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए, ये सोचना है या नहीं। तो सबसे पहले कैसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले काम किया जा सकता है, इनके क्वीन को यहाँ से हटाना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चलें। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चलाया, और मेरा एक रुक तो ये मार सकते हैं आसानी से। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो क्या फ़ायदा रहेगा? कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसको मार देना चाहिए दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। और देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके वाइट बिशप को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं अगर इनको चेक देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक चेक दे देता हूं दोस्तों, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इनके इस रूक को मैं मार दूंगा, ओ सॉरी बिशप को। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनको चेक तो एक दे ही सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मार्जिन निकाला है अपने लिए अटैकिंग गेम खेलकर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या एक चेक और दे सकता हूँ इनको? लेकिन कहाँ से? सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो अपने क्वीन को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक चेक तो इनको मैं दे ही सकता हूँ, कहाँ से ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने रूक को उठाकर G4 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये ड्रॉ कराने की कंडीशन करने वाले हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये ड्रॉ कराने की कंडीशन करने वाले हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
बहुत सही। और एक गलती इन्होंने की और मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए एक डायरेक्ट चेक, इनका एक रुक मारा गया। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका एक रुक मारा गया और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को अगर वापस, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन को वापस अगर मैं G7 पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। या मैं इनको एक चेक दे दूँ तो अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, तो मैं रूक से इसको मार दूंगा, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अगर मैं अपने रूक से इनका G3 वाला पॉन मार के चेक दूँ तो ये अपने पॉन से मारेंगे, तो मैं इनको दोबारा चेक दूंगा और चेकमेट हो जाएगी क्या। यस, चेकमेट हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो अगर मैं अपने रूक से इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा तो ये क्या करेंगे, और इनको एक चेक दे दूंगा। तो ये अपने पॉन से अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं अपने क्वीन से फिर इनको एक चेक दे दूंगा। तो ये अपने क्वीन को अगर यहाँ पर लाए तो चेक, ठीक है बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने H2 वाले पॉन से मेरा रूक मारा फिर भी मैंने एक चेक दे दूंगा तो इनकी चेकमेट तो हो ही जाएगी और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो बढ़िया मैच और रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैं इनको एक चेक दूंगा G2 पोजीशन से। देखिए मैं इनको F3 पोजीशन से अगर चेक दूंगा तो ये अपना क्वीन उठाकर F2 पोजीशन पर रख देंगे, तो इसीलिए मैं इनको G2 पोजीशन से चेक दूंगा, डायरेक्ट चेकमेट, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैच तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला, मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया लेकिन मेरे मूव नहीं समझ पाए। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बस आपको ये देखना है कि अपोनेंट ने कौन सा चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद ही अपने मूव चलने हैं। देखिए अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छा चेस सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपली मेरे बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा, वो ऐप बिल्कुल फ्री है और उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। इसके अलावा चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। अगर आपको लगे कि भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने अपना व्यू दिया था, बोला था कि मेरा चैनल ख़राब है, लेकिन मेरा मोटो और कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना डिस्टर्ब किए फ्री में चेस खेलना सिखाना। तो रिज़ल्ट तो अच्छा है, 250 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, लेकिन 600 से ज़्यादा वीडियो भी पड़े हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आए मेरे चैनल में तो प्लीज़ पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।